नमस्कार। आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। कहते हैं एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करती, लेकिन आज की ये कहानी उस बच्चे की है जो अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी माँ एक माँ होने के साथ साथ 7 लोगों की कातिल भी है। कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की है। तारीख थी 14 अप्रैल और साल था 2008, जब अमरोहा के हसनपुर तहसील के गांव 52 खेड़ी के लोग एक ही परिवार में हुए 7 खूनों की खबर से कौंध गए थे। उनकी आंखों के सामने ऐसा मंजर था जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। गांव में रहने वाले शौकत अली, उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे, 7 महीने की प्रेग्नेंट बहू और 11 महीने के मासूम पोते का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। गांव और परिवार के लोग जब वहां पहुंचे तो एक ही परिवार की खून से सनी 7 लाशों को देखकर उनका दिल बैठ गया था। यह मंजर बेहद डरावना था। उनके सर और जिस्म कटे पड़े थे और शव के पास बैठी घर की इकलौती 25 साल की बेटी शबनम फूट फूट कर रो रही थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शबनम ने रो रो कर बताया कि घर में कुछ डकैत घुसे थे। क्योंकि शबनम छत पर सो रही थी इसलिए वो बच गई। लेकिन सिर्फ 5 दिनों के अंदर पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश पूरी की और जो असलियत सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जिस बेटी से गांव और परिवार वाले संवेदना जता रहे थे वही इन 7 की कातिल थी। शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया। शबनम सलीम से प्यार करती थी, लेकिन परिवार वालों के इस रिश्ते से ऐतराज था। शबनम डबल पोस्ट ग्रेजुएट है। उसने अंग्रेजी और भूगोल में MA किया है और सलीम 5वीं फेल एक मजदूर था। शबनम के पेट में सलीम का बच्चा पल रहा था। अपने प्यार को मुकम्मल करने के लिए शबनम ने पूरे परिवार की ही हत्या कर दी। शबनम पिछले 13 सालों से जेल में बंद है। साल 2010 में अदालत ने शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई। वो फिलहाल रामपुर जेल में बंद है। ये तो कहानी थी शबनम की, लेकिन हम आपको ये कहानी शबनम नहीं उसके 13 साल के बेटे सोनू के लिए सुना रहे हैं, जिसे शबनम ने दिसंबर 2008 में जेल में ही जन्म दिया था। सोनू ने देश के राष्ट्रपति से अपील की है कि उसकी मां को माफ कर दिया जाए। सोशल मीडिया के जरिए सोनू ने राष्ट्रपति से उसकी मां की दया याचिका को स्वीकार करने की गुहार लगाई है। सोनू ने एक प्ले कार्ड में लिखा था, राष्ट्रपति अंकल जी, प्लीज मेरी मां को माफ कर दीजिए। शबनम का गुनाह तो माफ करने लायक नहीं है, लेकिन उसका बेटा पूछ रहा है कि उसकी खता क्या है। आपको यहां बता दें, सोनू उसका असली नाम नहीं है। हम आपको उसका असली नाम इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि जो जुर्म उसकी मां ने किया है उसकी सजा सोनू को नहीं मिलनी चाहिए। सोनू को पूरा हक है कि वो आम बच्चों की जिंदगी जिए। उसके दोस्त उसे उसकी मां के जुर्मों से ना जोड़कर देखें। मां की फांसी की खबरों के बीच हाल में ही सोनू जब अपनी मां से मिलने रामपुर जेल पहुंचा तो मां से लिपटकर उसने बस एक ही सवाल पूछा, मां, क्या जिस अपराध की सजा तुम्हें दी जा रही है क्या वो तुमने किया है? शबनम की आंखों में आंसू थे। अपने सोनू को चूमती शबनम बार बार उसे यही समझाती रही कि खूब पढ़ाई करना। कानून के मुताबिक सोनू ने 6 साल अपनी मां के साथ जेल में ही बिताए और जब उसे बाहर भेजने का वक्त आया तो शबनम और सलीम के परिवार ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शबनम के कॉलेज के जूनियर उस्मान और उसकी पत्नी वंदना सोनू को गोद लेने के लिए आगे आए। शबनम ने उस्मान को बेटा सौंपने से पहले 3 शर्तें रखी। पहली, उन्होंने सही परवरिश नहीं की तो 3 महीने में वो उसे वापस ले लेगी। दूसरी, वो सोनू का असली नाम बदल देंगे। और तीसरी कि वो कभी सोनू को उसके गांव नहीं लेकर जाएंगे। उस्मान और वंदना ने शबनम की तीनों शर्तें मानी। वो नई जगह पर शिफ्ट हुए, सोनू का अच्छे स्कूल में दाखिला कराया और साथ ही अपने बच्चे को जन्म न देने का फैसला किया।
सोनू की मां शबनम ने एक बार फिर राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी है। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोग बार बार सोनू की असली पहचान उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये, उस मासूम का कसूर क्या है? ये समझना होगा कि जो जुर्म उसकी मां ने किया है उसकी सज़ा तो कानून उसे देगा ही, लेकिन सोनू को उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। प्यार करना कोई पाप नहीं है, लेकिन प्यार में पागल होकर शबनम और सलीम ने जो किया वो माफ़ी के लायक भी नहीं है। आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।